आप सभी को राधे राधे। आइए मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि हैफेड क्या है, इसके अलावा नाबार्ड क्या है और इसके अलावा HSIIDC क्या है। ये तीनों ही एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आपके सिलेबस में मेंशन है, अच्छे से सीखिएगा और याद करना। सबसे पहले है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म जरूरी है आपके लिए, क्या है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत आसानी से आपको पता है इसका फुल फॉर्म। तो आपको ये भी पता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 तारीख को इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई है। एक्ट कौन सा था, 1981 का 61 पार्ट एक्ट था इसका, मतलब 1981 का तो एक्ट था, याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना, इसको छोड़ो जाए। 1981 का एक्ट था, 1982 में इसका सेटअप हुआ है। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका, मुंबई में। और इसके चेयरपर्सन करंट में कौन है, इनका नाम साजी केवी है। आपके सिलेबस में नाबार्ड के काम भी लिख रखे हैं, तो नाबार्ड का काम बहुत सटीक तरीके से याद करना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए है पहला काम। दूसरा काम है रूरल डेवलपमेंट के लिए है। तीसरा काम है क्रेडिट प्लानिंग के लिए, यानी कि खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में नई नई टेक्निक है उनको बढ़ावा देना, गांव का ग्रामीण विकास करना, रीफाइनेंस करना, सुपरविजन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, जो कि आपके रीजनल ग्रामीण बैंक है उनका सुपरविजन करना, और सुपरविजन ऑफ अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक जो सहकारी बैंक है उनका सुपरविजन भी करना। ये नाबार्ड बैंक जो है ना, ये फंड देता है ग्रामीण विकास के लिए। नाबार्ड बैंक जो है ना, अभी हरियाणा के अंदर या पूरे भारत में PM कुसुम योजना चल रही है, जिसके तहत सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। वो सोलर पंप में भी फंडिंग कर रहा है हरियाणा को, हरियाणा वासियों को, यूं समझिएगा सब्सिडी के तहत। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, इसके अंडर ही सारे कोऑपरेटिव बैंक आया करते हैं, इसी के अंडर ही आपके जो है ना रूरल बैंक आया करते हैं। गांवों में एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करना और किसके अलावा जो है ना रूरल डेवलपमेंट करना सीधे तौर पे नाबार्ड का काम है आपका। एक तो बात हुई। दूसरी बात इंपॉर्टेंट आपके पास में यहाँ पे है, और वो कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा इंपॉर्टेंट है आपके पास हैफेड। इसका भी सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। हैफेड का फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। पूरा नाम है इसका हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। जब हरियाणा बना था तभी से ही है ये, 1 नवंबर 1966 से। इसके चेयरपर्सन का नाम कैलाश भगत है। इसमें करंट अफेयर है जो रिसेंट ऐड हुआ, इसके श्री जे गणेशन जो है ना, ये MD बने हैं अभी 13 जून 2023 को ही, ये याद रखिएगा आप लोग। पहले श्रीनिवास थे, उनकी जगह पे ले ली है, अभी ले ली है, नए आए हैं श्री जे गणेशन, MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं हैफेड के। हैफेड सूरजमुखी की खरीद भी हरियाणा में कर रहा है, बाजरे के बिस्किट भी बना रहा है, ये कई सारी चीजें हैं। हैफेड किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक और अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज आदि की आपूर्ति करने में एक अग्रणी भूमिका निभाता है। आपके पेपर में, आपके सिलेबस में लिखा है हैफेड के काम क्या है, तो मैं आपको सटीक तरीके से और स्पीडली बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हैफेड जो है ना हरियाणा के किसानों को उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर देने की कोशिश कर रहा है, कीटनाशक यानी कि जितने भी आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं कीड़े मकोड़े मारने के लिए, और ज्यादा उपज देने वाले अच्छी क्वालिटी वाले हाई यील्ड सीड्स हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज है, वो कौन प्रोवाइड करवाता है, हैफेड। तो आपसे पूछे बीज कौन देता है, उर्वरक कौन देता है, ये सारे काम हैफेड के हो गए। इसके अलावा हैफेड जो है ना, ये सबसे बड़ी खाद्यान्न खरीद एजेंसी भी है। मतलब ये जितने भी आपका खाद्यान्न है, रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल आपका चावल हुआ है या गेहूं हुआ है, इनको खरीदने का काम कौन कर रहा है, इनको खरीदने का काम भी हैफेड ही करता है। इसके अलावा हैफेड घरेलू और विदेशी बाजार में गुणवत्तापूर्वक, स्वच्छ और सुरक्षित उपभोक्ता उत्पादों की आपूर्ति करता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे घरेलू बाजार में अच्छे से अच्छे, बाहर से कोई किसी कोई प्रोडक्ट है किसी देश का हो सकता है वो, और देश के अलावा हमारे भारत का भी हो सकता है, उनको कम कीमतों पे किसानों को उपलब्ध करवाने का काम ये करता है। हैफेड सहकारी क्षेत्र में 2014 में, इतने इसको छोड़िएगा, इसके अलावा जो है ना ये एकमात्र सरकारी या सहकारी नेटवर्क है जिसके माध्यम से उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर जो है ना उनको किसानों तक सब्सिडी के दौरान दिया जाता है। वैसे बहुत महंगा होता है, 2000 के आसपास एक यूरिया बैग होता है, लेकिन ये 240 से 270, 80, 90 के पास जो सब्सिडी में आ रहा है ना, वो इसी के तहत ही हमारे पास आता है। ये एक्चुअली बासमती चावल, गैर बासमती चावल है, सोयाबीन तेल, गेहूं, आटे, इन सभी के जो है ना इसके मुख्य उत्पाद है। मतलब हैफेड के अंदर ही आते हैं। सोयाबीन तेल है जो सरकार दे रही है, या गेहूं का आटा है, या चावल, बासमती चावल, ये सारे पार्ट हैफेड के ही पार्ट है आपके।
इसके अलावा आपके पास में एक पेपर में क्वेश्चन बन सकता है या सिलेबस में है HSIIDC। इसका फुल फॉर्म पूछे तो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पूरा नाम इसका ये है आपका। 8 मार्च 1967 को ये आया था, पंचकुला में हेडक्वार्टर है इसका। चेयरपर्सन का नाम V उमाशंकर है। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग यानी कि आधारभूत या इंडस्ट्रियल ढांचा तैयार करने का काम इसी का ही है। एरिया डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एरिया यही डेवलप करेगा। रियल एस्टेट, माइनिंग, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं पर ध्यान रखिएगा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आ गया ना, रियल एस्टेट भी आ गया और माइनिंग भी आ गया। बिजनेस डेवलपमेंट एंड पब्लिक रिलेशन भी इसी का ही काम है। और ग्रीवेंस रिजोल्यूशन है आपका। जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन है इंक्लूडिंग HR, फाइनेंस एंड लीगल भी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी भी और ऑडिट भी। ये सारे डिपार्टमेंट है या ये सारे सेक्टर है जो काम करता है या पर्पज है HSIIDC के पर्पज है ये। तो एक एजेंसी है ये हरियाणा सरकार के स्वामित्व वाली एजेंसी है, मतलब 100% सरकार ही इसमें काम कर रही है। 8 मार्च 1967 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका पंचकुला में ही है। ये हरियाणा भारत का पहला राज्य जिसने 2005 में श्रम नीति 17 में लैंड पूलिंग नीति स्टार्ट कर दी थी और उसी के लिए ही एक HSIIDC एक नोडल एजेंसी है, काम कर रही है। हरियाणा लेबर पॉलिसी को राज्य में व्यापार करने की आसानी से बढ़ाने के लिए पेश किया गया था, इसी के लिए, जबकि हरियाणा में लैंड पूलिंग पॉलिसी का उपयोग आवासीय क्षेत्र को विकसित करने के लिए किया गया था। और जब कोई विकसित हो रहा है, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है तो इस एजेंसी को लाया गया था स्पेशली आपका हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। और इसके करंट अफेयर भी हैं। ये एजेंसी अभी थोड़े दिन पहले ही गुरुग्राम के अंदर 140 एकड़ दिया है फ्लिपकार्ट को, पातली के अंदर, मानेसर के अंदर ही। और इसके अलावा 900 एकड़ दिया है खरखोदा के अंदर अभी हाल ही में मारुति सुजुकी का बाइक और कार बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही शॉर्ट क्लिप के साथ फिर मिलूंगा मैं आपको अगली क्लास के अंदर। एक आपको छोटा सा नोटिफिकेशन जरूर बता देता हूं कि अगर आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आज के लिए आप लोगों को वहां पे जो है ना पूरा HSSC CET मेंस का बैच है विद MCQ 100 रुपए में मिल जाएगा। जस्ट फॉर एक महाकाल कैप्सूल बैच है, 100 रुपए में कंप्लीट बैच है, ठीक है ना। तो इस टाइम पे तो बर्गर भी नहीं आता। जस्ट फॉर रिवीजन के लिए 10 डेज रिवीजन बैच है आपका ये, ठीक है ना। सलाह आपकी है, आप ले सकते हैं। अगर रिवीजन आपकी नहीं हुई है तो आप कर सकते हो इसके थ्रू। शुक्रिया, राधे राधे।